गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रथम पाठ सुभाषित आने के 3 श्लोक समझाए थे। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हों तो आप फिर पूछ सकते हैं। आज चौथा श्लोक। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिका असौ। संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। सस्वर वाचन देखेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम में जनयेत मधुमक्षिकासौ। संतस्तथैव संसर्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पित्वा रसं तु कटुकम मधुरम समानम। कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा। पित्वा पीकर। मधुमक्षिका असौ। मधुमक्षिका जमा असौ। यह मधुमक्खी समान रूप से कड़वा और मीठा शहद पीकर, रस पीकर, रस शहद, मधुमक्खी शहद पीती है, इकट्ठा करती है, तो कड़वा और मधुर समान रूप से रस पीकर माधुर्यमेव जनयेत। माधुर्यम जमा एव, मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। संतः तथैव, संतः जमा तथैव, विसर्ग का स बना है आधा बेटे। संतः तथा जमा एव, तथा जमा एव, वैसे ही संत भी, संत अर्थात सज्जन व्यक्ति, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की, अच्छे और बुरे व्यक्तियों के, श्रुत्वा वचः, वचन सुनकर, सम समान रूप से, संत व्यक्ति वैसे ही समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के वचन सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्तियाँ ही, मीठी वाणी ही का ही सृजन करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों के वचन को समान रूप से सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मधुर मीठे वचन ही उत्पन्न करते हैं, वो मीठा ही बोलते हैं। आया समझ में बेटे? अगला श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवालम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इस श्लोक में परिश्रम के महत्व को बताया गया है। परिश्रम के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपने एक श्लोक और सुना होगा, परिश्रमेण हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा से नहीं। हम इच्छा कर लें और मेहनत ना करें और सफलता चाहें, ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही भाव इस श्लोक में है। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव आलम्बते। विहाय छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, परिश्रम को, जो दैवम, दैवम भाग्य का सहारा लेता है। मेहनत को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेता है, वह उस
शेर के समान है, जो महल में बैठा हुआ है, प्रसाद सिंहवत, महल में बैठे हुए शेर के समान। तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब वो परिश्रम करेगा नहीं खाने के लिए, वो बैठा हुआ है क्योंकि महल का शेर है, तो वो कुछ मेहनत नहीं करेगा, तो उसके पास स्वयं आकर तो भोजन या कोई जानवर नहीं आता कि मुझे खा ले। उसे कुछ भी अपनी भूख को मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब वो महल का शेर के समान जो मनुष्य मेहनत नहीं करता, भाग्य का आश्रय लेता है, उसके सिर पर कौवे, वायसाहा, कौवे बैठते हैं। अगला श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरूहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः, येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अर्थात पुष्प पत्र पत्ते, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभिः लकड़ी के द्वारा, महिरूहा वृक्ष, अर्थिनः मांगने वाले को कुछ ना कुछ देते हैं। उनके पास मांगने वाले कुछ भी हम लेने जाते हैं तो विमुख खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ वो देते हैं। तो वे महिरूहा, वे वृक्ष धन्य हैं जो कि हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि देते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने पास आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। चिंतनीया हि विपदामादावे प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे। चिंतनीया हि विपदाम, आदाऊ, आदौ जमा एव, आदावेव, आदौ, आदौ मतलब आरंभ में, एव ही। कोई भी विपदा आने वाली हो तो उसके बारे में हमें आरंभ में ही प्रयास कर लेना चाहिए। किसी भी विपत्ति के आने से पहले ही या शुरू होने पर ही हमें उसके बचाव का तरीका सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, घर में अग्नि के जल लग जाने पर, आग लग जाने पर कुएं का खोदना उचित नहीं है। पहले ही हमें उपाय कर लेना चाहिए। जैसे अब आजकल आज की जो स्थिति है कोविड-19 की, बेटे अगर इसमें हमारी सरकार, भारत सरकार अगर आरंभ में ही प्रयत्न ना करती, ये लॉकडाउन जो किया है ये पहले ही विपत्ति के आने से पहले ही सोच कर उठाया गया कदम है। अगर हम पूरा ये फैल जाता, महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, दूसरे देशों में देखिए कितने कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं इसके कारण। तो भारत ने पहले ही अपनी विपत्ति में पहले ही अपना बचाव करने का तरीका निकाल लिया। तो लॉकडाउन है, इसको आप कोई मुसीबत ना समझें, ये हमारा बचाव है। घर में रहकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अभी आप न्यूज़ देखते होंगे सोनीपत में भी, हमारे ज़िले सोनीपत में ही कितने केस बढ़ चुके हैं। वो क्या कारण है? सिर्फ यही कि इस लॉकडाउन का हम पालन ईमानदारी से नहीं कर रहे। घर में हैं, सुरक्षित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।